नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, सुशांत जी के साथ आज एक नया विषय, चलिए जानते हैं आज वो किस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता नमस्कार सर। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, आज हमारा विषय है कि नक्षत्र एंड योर प्रोफेशन। इसका अर्थ यह है कि किसी भी जन्म पत्रिका से हम कैसे नक्षत्रों के माध्यम से अपने प्रोफेशन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, या कामकाज हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सुटेबल होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करें। दरअसल आज मैं जो बताने वाला हूं, मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर करने वाला हूं कि कैसे देखना है, बेसिकली दैट व्हाट इज द टेक्निक टू सी एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नक्षत्र, स्पेशली रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रोफेशनली सक्सेसफुल। सो वो टेक्निक हम समझेंगे, और किस तरीके से समझेंगे हम एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बर्थ चार्ट के हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं केवल कुछ आज एग्जाम्पल में जो नक्षत्र आ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग में बताने की कोशिश करूँ। अब हमें समझने की ये जरूरत है कि एनालिसिस कैसे करें, हाउ टू एनालिसिस। देखिए, मैंने ये अनुभव में पाया है कि शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी नक्षत्र में विराजमान होते हैं, दरअसल उस नक्षत्र का बड़ा विशेष प्रभाव होता है आपके व्यवसायिक जीवन पर, यानी आपके कामकाज पर। चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान होते हैं, उनका भी बहुत अधिक प्रभाव जातक के मन के ऊपर पड़ता है। और 10वें भाव का स्वामी, यानी आपकी आपके असेंडेंट से, आपके बेसिकली आपके लग्न से आपके 10वें भाव का स्वामी जो ग्रह बनता है, उसका नक्षत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, और हमारा अनुभव यही रहा है कि सैटर्न और मून, इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं बताता हूं सर, कि आपने अधिकतर देखा होगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि 90% लोग वो कार्य करते हैं जो उनका मन नहीं होता करने का। इस पूरे विश्व में, इस पूरे दुनिया के अंदर जिसको जो प्रोफेशन मिला हुआ है, 90% ऐसे लोग हैं जो उस प्रोफेशन को बाय सिचुएशनल कर रहे हैं, मतलब जरूरत है, समय ने उन्हें उस तरफ ले गए। केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जिनका जिस चीज में मन किया और उन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन बनाया। यहाँ पर मेरी बात बहुत आसानी से मैं क्लियर करते हुए कह सकता हूँ। इसका अर्थ ये है कि चंद्रमा का नक्षत्र ये बताता है कि कहाँ मेरा मन लगेगा, किस काम में मेरा मन है, मेरा सुख है। शनि का नक्षत्र बताता है कि आपको क्या मिलेगा। और बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके शनि और चंद्रमा दोनों एक नक्षत्र में विराजमान, वही लोग जो है वो अपने मन के अनुसार कार्य कर पाते हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से, सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है ये मकर लगन की जन्म पत्रिका, और यहाँ पर बड़ी विशेष रूप से हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जातक का जो चंद्रमा है वो धनिष्ठा नक्षत्र से संबंध रखता है, और जातक का शनि जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। चलिए हम नजर डालेंगे सबसे पहले कि चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में। अभी धनिष्ठा नक्षत्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आप देखें कि शनि पूर्वा भाद्रपद में, यानी एक चीज क्लियर हो गई है कि जातक का मन तो किसी और डायरेक्शन में है, पर जातक काम करेगा किसी और डायरेक्शन। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है मृदंग, यानी कि डमरू है, और साथ में एक तरीके का ड्रम है जो बीट्स को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र का जो बेसिकली स्वामी है वो मंगल है, ठीक है। और आपको वो जो चिन्ह है, वो चिन्ह दिखाता है म्यूजिक, वो चिन्ह दिखाता है इंजॉयमेंट, वो चिन्ह दिखाता है एनर्जेटिक एक्टिविटीज। इसका अर्थ यह है कि ऐसा जातक जो है वो, उसका मन होगा एक्टर बनने का, उसका मन होगा म्यूजिशियन बनने का, उसका मन होगा कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का, जैसा कि इस चार्ट में दिखाई पड़ता है। लेकिन जातक जा कहां रहा है? शनि
के नक्षत्र पर ध्यान दें, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो ये जुपिटर का नक्षत्र है, और ऐसे में इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो दो फेसेस लगे हुए हैं, एक हंस रहा है और एक रो रहा है, और जुपिटर का नक्षत्र है। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? आप ये देखें कि शनि का ये जुपिटर का ये नक्षत्र शनि की इस राशि में पड़ता है, और यहाँ पर शनि स्व खुद विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे जातक को लॉ या फिर ऐसे जजमेंट से रिलेटेड, आप एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति हंस रहा है, उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? आपको जज करना है कि ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है, और ये हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है। मतलब दिस इज द नक्षत्र ऑफ जजमेंट। तो अब ये जातक दरअसल लॉ किए हुए हैं, और लॉ के अंदर अपने प्रोफेशन को चला रहे हैं, और अगर ये चाहें तो जज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और जुडिशरी में जाने का योग इनके चार्ट में दिखाई देता है। चलिए अब हम एक दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, और वहां पर भी इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक तुला लगन की पत्रिका उपलब्ध है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा हस्त नक्षत्र के अंदर है, जो चंद्रमा का स्व नक्षत्र है, और शनि ग्रह विशाखा नक्षत्र यानी जुपिटर के नक्षत्र में स्थित। अब जातक के मन की तरफ चलते हैं। जातक का मन को देखने से पहले समझते हैं कि हस्त नक्षत्र है क्या। बेसिकली हस्त का अर्थ ये इसमें दिखाया गया है कि इसके अंदर एक हाथ की मुद्रा है जो कि बंद है, और एक जगह ऐसी मुद्रा है जिसमें हाथ खुला हुआ है, और एक जगह एक कुम्हार बेसिकली जो मिट्टी का काम करते हैं उनका एक चक्र यहाँ पर बना हुआ है। इसका अर्थ क्या दर्शाते हैं? इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ऐसा जो जातक है वो काम करना चाहता है जो बड़ा पावरफुल वर्क हो। आप देखें, क्योंकि हाथ बंद होने का मतलब होता है यूनिटी, ठीक है, और पावरफुल यूनिटी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी यूनिटी बनेगी, ठीक है। और साथ में कुम्हार का जो ये साइन है, इसका अर्थ ये क्या है? ऐसा काम करना चाहता है जो पब्लिक वेलफेयर से रिगार्डिंग हो, पब्लिक वेलफेयर का काम हो। और मैं कहूं कि ये नक्षत्र को मैं चिकित्सा का नक्षत्र भी मानता हूं, क्योंकि आपकी ताकत और ये सारी चीज जो देखिए, कुम्हार का पहले जमाने में अर्थ क्या होता था कि हम लोग सोचते कुम्हार से ही अधिकतर बर्तनों का निर्माण होते थे। तो दरअसल हमारी मिट्टी जो है वो एंटीबायोटिक है, और मिट्टी के अंदर उनके बर्तनों में किया गया भोजन बहुत पोषकारी होता है, शरीर के लिए स्वादिष्ट होता है और बहुत पौष्टिक भरा होता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो नक्षत्र है, यानी ये जो जातक है, इसका मन करेगा कि मैं मेडिकल साइंस या मैं कोई ऐसी काउंसलिंग या मैं कोई ऐसे काम में जाऊं जिसमें पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक का टच ज्यादा और स्ट्रेंथ वाला। लेकिन क्योंकि ये तो मन कहता है ना, लेकिन आपका कर्म क्या कहता है, आपका शनि क्या कहता है? शनि नक्षत्र, शनि ग्रह विशाखा नक्षत्र यानी जुपिटर के विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं और एग्जॉल्टेड शनि है। अब आप यहाँ पर देखें कि ऐसा होने पर जातक को काम करना पड़ेगा विशाखा और जुपिटर के संबंधित। जैसे कि विशाखा नक्षत्र का जो दृश्य है वो है एक बहुत बड़ा सजा हुआ दरवाजा, एंट्रेंस ऑफ अ प्लेस। जुपिटर की होने की वजह से और यहाँ पर जुपिटर का कनेक्शन भी होने की वजह से जातक एजुकेशनल बिजनेस के अंदर जाएगा या एजुकेशनल जॉब करेगा, जो कि एक्चुअल में है। लेकिन अब एजुकेशनल जॉब कैसी करेगा? हाई हेरारकी की करेगा। उसका रीजन क्या है? विशाखा नक्षत्र जो होता है उसका जो एंट्रेंस होता है, ऐसे लोग जो होते हैं जिनका चंद्रमा भी विशाखा में होगा या जिनका शनि भी विशाखा में मिलता है, ऐसे लोग हमेशा बड़ी जॉब्स की तलाश में और बड़े एम्पायर में काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा एंट्रेंस है ना, तो बहुत बड़ी कामना के साथ ऐसे लोग वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ये जो जातक की जन्म पत्रिका है, इन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये वर्क करते हैं। इनकी खुद ये ही इज ऑल्सो ऑनर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और काफी बड़े बड़े कोर्सेज कराते हैं पायलट्स, डॉक्टर्स के, मतलब वेरी बिग लेवल के ऊपर। एंड दिस इज द, मतलब ये आप यहाँ पर बहुत सारी से देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दिखाने वाला हूं जहां पर मन और कर्म दोनों साथ देने लग जाते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेष लगन की पत्रिका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा और शनि दोनों एक ही नक्षत्र, राहु का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक जगह बहुत अच्छी चीज है इस नक्षत्रों में, और दूसरी जगह इसका एक खराब स्थिति भी है। शनि और चंद्रमा जब भी राहु के नक्षत्रों में होंगे या केतु के नक्षत्रों में होंगे,
ऐसे व्यक्ति का कामकाज कभी स्थिर नहीं रहता, उसके कामकाज में हमेशा विडंबनाएं या ऊपर नीचे चलता रहेगा, स्थिरता नहीं प्रदान करते। अब आप देखें कि चंद्र शनि दोनों एक ही नक्षत्र में, यानी कि ऐसा जातक जो काम दिल से चाहेगा उसमें वो, और वो कर भी पाएगा, क्योंकि देखिए मन और कर्म बेसिकली सैटर्न दोनों एक ही नक्षत्र में आ गए, तो सपोर्ट मिलेगा ऐसे जातक को। अब उसकी सक्सेस रेट क्या होगी ये निर्भर करता है उसकी मेहनत के ऊपर, लेकिन वो जो चूज करेगा वो वही करेगा जो उसका मन होगा। जब तक उसके मन का काम उसे नहीं मिलेगा वो भटकता रहेगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि शनि और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं, ये जब जब अब राहु केतु के नक्षत्रों के अंदर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। काफी एक मतलब एक वक्त के बाद जो है ये शनि के 30 साल के चक्र के पास जाके स्टेबिलिटी की पहली शुरुआत होती है। उसका रीजन क्या है, सैटर्न जब दोबारा राउंड करके आता है तब नक्षत्र चेंज होने शुरू होते हैं। तो ये हमने आज नक्षत्र की सीरीज में देखा। बहुत ही अलग विषय, बहुत ही अलग तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी। ये ऐसा शानदार विषय पुनः पुनः आप लाते रहें। और सुशांत कश्यप जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया है, जिनको कोई कंसल्टेंसी या कोई और विषय में उनसे बात करनी है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।